बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब बिन आसिफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ये हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है जी। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है जी, हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लेते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। और यहाँ पर इस तरह से। अब सबसे बड़ा इसमें नंबर देखते हैं ये कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे बड़ा नंबर, इसमें हमें क्या कौन सा नज़र आ रहा है, ये 230 है। हाँ, यहाँ पर 230 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो हमने क्या करना है जी, जो इसका सबसे बड़ा नंबर 230 है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर जी, 100 है जी। तो हमने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसा कि 80 से स्टार्ट चलें कर लेते हैं, 80, 90 और 100, ये 110, 120, 130, 140, 50, 160, 170, 180, 190 और 200, 210, 220 और 230। लास्ट वाला नंबर यही है हमारे पास। ठीक हो गया। अब देखें जी, सबसे पहले 230, इन सब नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे जो पहला नंबर है 230, 230 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ये। ठीक हो गया। फिर है 130, 130 किधर है, इधर। फिर है 150, 150 किधर है, इधर। फिर है 100, 100 किधर है, यहाँ पर। ठीक हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है जी 170, तो 170 इधर है। और 120, 120 किधर है जी, इस साइड। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर मुकम्मल होता है जी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना है जी, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो एक नंबर लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास कौन सा जी, 70 से ये सब मिनिमम जो नंबर हमारे पास क्या है जी, 35 और मैक्सिमम यहाँ पर 95। तो हम ले लेते हैं 30 से स्टार्ट करते हैं, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 70, तो 70 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक हो गया। फिर 80, 80 इधर है। 80 के बाद 95, तो 95 यहाँ पर। और इसके बाद 35 यहाँ पर। और फिर इसके बाद 45 यहाँ पर। और 60 जो है वो यहाँ पर। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये आप सर्कल ना भी लगाएं, वैसे ही लिखते जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन मैंने इसे लगा दिया, मुझे इस तरह से अच्छा लग रहा है तो मैंने इस तरह से कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट हमारे पास इसमें क्या है जी, ये। तो यहाँ पर देखिए जी, सबसे पहले हम देखें कि छोटे से छोटा नंबर इसमें कौन सा नज़र आ रहा है। छोटे से छोटा नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है 900 और बड़े से बड़ा 2000। तो हम 900 से स्टार्ट कर लेते, चले। 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700,
18, 1900 और 2000। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखें जी हमारे पास है 1600 किधर है, इधर ये। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है जी 1000, तो 1000 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है। फिर 1700, तो 1700 यहाँ पर है। फिर 1500 यहाँ पर। फिर 900 यहाँ पर। और फिर 2000, तो 2000 ये आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी 4 पार्ट की तरफ, कि नंबर लाइन बना लेते हैं जी। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ गई, ये भी ध्यान रखना है कि एक साइड पे नेगेटिव वैल्यू होंगी, दूसरी साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें जी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी मौजूद है, पॉजिटिव वैल्यू भी मौजूद है। नेगेटिव वैल्यू जो 70 है लास्ट वाली, और पॉजिटिव वैल्यू लास्ट वाली 60 है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है, एक साइड पे पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव। तो यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर 0 होता है, और इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, 50, 55, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लें तो यहाँ पर 60 आ जाता है। ठीक हो गया। अब इस साइड पे -5, -10, -15, -20, -25, -30, 35, और ये माइनस की वैल्यू 70 तक जानी है, इसको मज़ीद इधर से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये -40, और ये आ जाती है -50, 45 यहाँ पर, और -50 और 55, और यहाँ पर 55 और 60, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं -70। ठीक है। स्पेस कम थी तो लास्ट वाली -70 इधर लिख ली। और सबसे पहले -50, तो -50 कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे इधर, ये -50 के ऊपर आपने यहाँ पर लिख लेना -50। फिर 60 पॉजिटिव, तो 60 पॉजिटिव यहाँ पर है, ये लिख लिया। फिर -25 यहाँ पर है, इसके बिल्कुल ऊपर -25, और -70 लास्ट पर, -70 बिल्कुल लास्ट पर। फिर हमारे पास है ये -10, तो -10 यहाँ पर। फिर -35, तो -35 यहाँ पर, और 45 पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आ। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी 5th पार्ट की तरफ। तो 5th पार्ट हमारे पास क्या है जी, इसमें हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है। अब दरमियान में हमारे पास होती है 0। तो यहाँ पर देखें पॉजिटिव जो वैल्यू, वो लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 440। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें 440 इसकी लास्ट वैल्यू है। ठीक हो गया। तो हम इसमें लिख लेते हैं जी, एक तो हमारे पास आ जाएगा ये 440 है, और ये 440, और इसमें गैप देखें कितना देना होगा हमें। तो ये 0 है, 0 इधर वैल्यू लेते हैं, ये 100, और 100 से इधर हम फिर 200, और यहाँ पर 300, और यहाँ पर 400, 500, 600 पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह इस साइड पे भी -100, -200, -300, -400, -500 और -600। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले वैल्यू -225, 225। तो 225 200 और 300 के कहीं दरमियान में आ रहा है, ऐसा सही नहीं है ना। तो कहीं दरमियान में आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये इसको कहते हैं जी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100। तो 225 जो है वो कहाँ पर आएगा, 10, 20, 25, और यहाँ पर आ जाएगा -225। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 440, 440, 440, 400 और 500 के दरमियान में आएगा। 20 का गैप अगर दें, 20, 40, 60, 80 और 100। तो यहाँ पर
ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा 440। ठीक हो गया। नेक्स्ट -400 यहाँ पर है, तो इसके बिल्कुल ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। 100 किधर आ गया पॉजिटिव का, यहाँ पर -150, ये यहाँ पर आ जाता है -150। वो -100 और 200 के दरमियान में ना 120 पॉजिटिव आ जाता है। 100 और 200 के दरमियान में यहाँ पर कहीं आ जाता है, तो यहाँ पर हम 120 लिख लेते हैं। और 110 वो भी 100 और 120 के कहीं दरमियान में यहाँ पर 110 आ जाता है। ठीक हो गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ, उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे जी। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लास्ट वाली 2100 है, 2100 है, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू जो लास्ट वाली 2500 है। तो यहाँ पर देखें जी, ये दरमियान में 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500। ठीक हो गया। -500, -1000, -1500, -2000, -2500। ठीक हो गया। सबसे पहले 1100 है, 1100 1000 और 1500 के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम ये माइनस क्या है, माइनस की साइड पे -1000 और 1500 के दरमियान में, तो कहीं यहाँ पर ये फॉल कर रहा है, तो ये -1100 को हम इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2100 पॉजिटिव जो है वो 2000 और 2500 के दरमियान में आ रहा है, तो यहीं कहीं आ जाता है, तो ये 2100 लिख लिया। फिर है -1500 वो यहाँ पर लिखा हुआ है, -1500 आ जाता है। फिर -2500 यहाँ पर। फिर है जी 1600 प्लस 16, तो ये 1500 थोड़ा सा आके यहाँ पर ये आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। इसको हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जी, ये हमारे पास है कुछ पॉइंट्स, ये हमारे पास दिएंगे डेसिमल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है जी, डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ जाता है जी 10, 20, 30, इसी तरह 10, -20, -30। ठीक हो गया। सबसे पहले जी -15.5, तो -15.10 और जो 15.5 माइनस को ना देखें, माइनस से मुराद ये इस साइड पे आ रहा है, तो 15.5 जो है वो 10 और 20 के दरमियान में आ रहा है, तो यहाँ पर -15.5 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर 20.7 ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो 20 यहाँ पर है, 20.7 से मुराद 20 से आगे और 30 से पीछे, तो कहीं यहाँ पर फॉल करेगा 20.7। नेक्स्ट है जी 11.2, तो 11.2 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 10 के बाद यहाँ पर 11.2। फिर -10.5, तो ये -10.5 से मुराद के -10 से आगे और -20 से पीछे, तो -10.5 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, -10.5। नेक्स्ट है -12.5, तो ये 10 और 15 के कहीं दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा, -12.5। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, 8 पार्ट की तरफ। तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं जी। ये हमारे पास है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर दरमियान में 0, 1, 2, इधर -1, इधर -2। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो 0.5 पॉजिटिव वैल्यू है, तो 0.5 से मुराद होता है हाफ, तो 0.5 से मुराद 0 से बढ़ गया और 1 से कम है, तो 0 और 1 के कहीं दरमियान में है, तो यहाँ पर फॉल करेगा, तो ये है 0.5। -0.7 मतलब 0 और 7 -1 के कहीं दरमियान में, तो यहाँ पर कहीं फॉल कर जाता है, -0.7। ठीक हो गया। नेक्स्ट है -0.1, तो 0.1 0 से आगे 1 से पीछे, तो कहीं यहाँ पर -0.1।
0.3 0 से आगे 1 से पीछे, तो यहाँ पर मैं 0.3 आ जाएगा। और 0.9 0 से आगे 1 से पीछे, तो 1 से पीछे बिल्कुल 1 के करीब है कहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.9। और मैंने 0.5 0 और 1 के कहीं दरमियान में, तो यहाँ पर आ जाएगा -0.5 आ जाएगा। ये 0 और -1 के कहीं दरमियान में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बच्चों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहता है कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग आर्डर एंड डिसेंडिंग आर्डर। सबसे पहले हम ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू इसमें बताएंगे। फिर वो कहता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करें इनको। तो देखें जी सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है। तो यहाँ पर देखें तो ये जो है ये 2,45,091 है, ये 2,45,192 है, ये तो 2,35,000 2,35,000। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी नज़र आ रही है, यहाँ पर ये लास्ट वाली 2,45,192 सबसे बड़ी वैल्यू है। और उससे छोटी यहाँ पर देखें ये तो 2,35,000 वाली है, ये 2,45,000 वाली, ये इससे छोटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,45,091। और इससे छोटी कौन सी है, ये 2,35,090 है, ये 2,35,691 है। तो इससे छोटी ये वैल्यू है 2,35,691। और यहाँ पर आ जाता है 2,35,090। ठीक हो गया, ये बड़ी वैल्यू। फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ये हमने सिंबल का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और उससे बड़ी कौन सी, उससे बड़ी कौन सी, उससे बड़ी कौन सी। तो यहाँ पर देखें, इसी से हमें आइडिया हो जाता है कि सबसे जो हमारे पास छोटी वैल्यू ये है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2,35,090 लेस देन, इससे बड़ी कौन सी, ये वाली 2,35,691। और इससे बड़ी कौन सी, ये वाली नेक्स्ट वाली 2,45,091। और सबसे बड़ी जो लास्ट पे आ जाएगी 2,45,192। ये हमने लेस देन ग्रेटर देन जो अरेंजमेंट उस हिसाब से लिख लिया। अब हमने असेंडिंग आर्डर भी फाइंड करना है और डिसेंडिंग आर्डर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर में देखें तो असेंडिंग आर्डर में होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी वैल्यू, यही तरतीब देखेंगे हम। तो वो हमारे पास है जी 2,35,090, फिर 2,35,691, 2,45,091 और लास्ट पे आ जाता है जी 2,45,192। ठीक हो गया, ये असेंडिंग आर्डर। फिर हम लिखते हैं जी डिसेंडिंग आर्डर। तो डिसेंडिंग आर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है जी 2,45,192, ये बड़ी वैल्यू है। तो इनको ही तरतीब से लिख लेते हैं 2,45,192, उसके बाद 2,45,091 और उसके बाद 2,35,691 और उसके बाद लास्ट पे इधर चले लिख लेते हैं 2,35,090। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में फाइंड हो गया, सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया वैसे इधर हम सेकंड पार्ट में वही काम करेंगे। सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो बड़ी वैल्यू देखें यहाँ पर है जी, ये 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये भी 6 लाख, ये 6,79,807 है और ये 6,79,817 है। तो ये बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6,79,817 और इससे छोटी वैल्यू कौन सी, ये वाली 6,79,807 ग्रेटर देन। ठीक हो गया। और इससे छोटी वैल्यू कौन सी, ये जी 7,78,901 है, ये 5,79,803 है। तो ये 78,000 है, ये 79,000 है। तो इससे छोटी ये वैल्यू आ जाती है 7,79,803 और इससे छोटी 5,78,901 है। ठीक हो गया। अब
उल्ट तरतीब, सबसे पहले छोटी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू सबसे पहले इसको ले लेते हैं, 5,78,901 लेस देन, ठीक है। अब लेस देन, इससे बड़ी वैल्यू है जी 5,79,803 लेस देन 6,79,807 लेस देन 6,79,817। ये तरतीब दे दी। अब हमने असेंडिंग आर्डर में भी लिखना है और डिसेंडिंग आर्डर में भी लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं जी असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर देखें जी, असेंडिंग आर्डर में होता है सबसे छोटी वैल्यू पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर कौन सी थी, ये तरतीब ही आप देख लें, 5,78,901, फिर नेक्स्ट 5,79,803, नेक्स्ट 6,79,807, फिर नेक्स्ट 6,79,817। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी डिसेंडिंग आर्डर की तरफ। जी, तो इसमें सबसे पहले बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर ये 6,79,817, 6,79,807 और 5,79,803 और यहाँ पर 5,78,901। ये हो गया असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर। तो यहाँ पर देखें जी 10,028 है, 10,026 है, 11,028, 11,027, 11,027। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है जी, इनको सिंबल की मदद से लिखना है। ये 2 दफ़ा लिखा गया है, वो रेज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, तो वो 11,028, ये बड़ी है। इससे छोटी कौन सी, 11,027। इससे छोटी कौन सी है, 10,028 और इससे छोटी है 10,026। इसी तरह सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, वो क्या कौन सी है, 10,026 लेस देन, इससे बड़ी 10,028, इससे बड़ी 11,027 और इससे बड़ी है जी 11,028। ठीक हो गया। ये आपने सिंबल का यूज़ करते हुए तरतीब दे ली इनको। अब हम चलते हैं जी असेंडिंग आर्डर की तरफ। ये असेंडिंग आर्डर में क्या होता है, छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है जी, ये तरतीब 10,026, 10,028, 11,027, 11,028। ठीक हो गया। डिसेंडिंग आर्डर, ठीक हो गया। डिसेंडिंग आर्डर में होती है सबसे बड़ी वैल्यू पहले, 11,028, 11,027, फिर उससे छोटी 10,028 और फिर सबसे छोटी 10,026। तो ये थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है जी, तरतीब दे ले जी। असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए सबसे पहले हम सिंबल का यूज़ करते हुए बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर है जी 5,62,389, 5,62,399, 5,72,390 और 5,72,387। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले बड़ी वैल्यू देखनी है। ठीक हो गया। फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी वैल्यू देखें तो वो मेरे पास क्या है, 5,72,390, 5,72,390। ठीक हो गया। और उससे छोटी लेस है 5,72,387 और उससे लेस है 5,62,399 और उससे लेस है 5,62,389। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब हम लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,62,389,
ठीक हो गया। और इससे सॉरी इससे ग्रेटर, ये इसका उल्टा तरतीब करते, पहले ये फिर इसके बाद ये 5,62,399, फिर 5,72,387 और यहाँ पर 5,72,390। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है जी असेंडिंग आर्डर की तरफ। जी असेंडिंग आर्डर में हमारे पास क्या तरतीब रहेगी, सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यही तरतीब रहेगी। 5,62,389, फिर 5,62,399 और 5,72,387 और 5,72,390। ठीक हो गया। डिसेंडिंग आर्डर नेक्स्ट स्टेप हमारा। ठीक हो गया। डिसेंडिंग आर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है 5,72,390, 5,72,387, 5,62,399 और 5,62,389। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर इसका 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन सिंबल आल्सो रेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में भी इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी, तरतीब देते हैं सिंबल के थ्रू, ग्रेटर देन वैल्यू, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। जब साइन माइनस का आ जाता है ना, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जब साइन माइनस का हो तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू बन जाती है। साइन जब माइनस का हो तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू फिर कौन सी होगी, ये 8,395, 8,496, 8,491, 8,396। सबसे जो छोटी वैल्यू ये होगी हमारे पास 8,000, ये सबसे छोटी होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो बड़ी है लेकिन साइन की वजह से सबसे छोटी होगी 8,496। नेक्स्ट लेस देन माइनस 8,491। नेक्स्ट लेस देन माइनस 8,395। लेस देन माइनस 8,394। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस के अलावा देखो तो ये सबसे छोटी है, लेकिन माइनस लगने की वजह से ये सबसे बड़ी होगी। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस के अलावा देखो तो सबसे बड़ी है, लेकिन माइनस हटाने की वजह से ये सबसे छोटी होगी। तो ये लेस देन जो छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव की है। अब हम क्या करते हैं, बड़ी से छोटी की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 8,394 ग्रेटर देन है किससे, 8,395 और 8,491 और लास्ट पे आ जाएगी 8,496। ठीक हो गया। अब हम इनको लिखते हैं जी असेंडिंग आर्डर में और डिसेंडिंग आर्डर में। ये असेंडिंग हो गया और ये डिसेंडिंग हो गया। ठीक हो गया। असेंडिंग आर्डर में होता है सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है जी, ये माइनस 8,496, फिर 8,491, 8,395 और उससे बड़ी है 8,394। इस तरह बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर ये ले लेते 8,394, 8,395। ठीक हो गया। ये जो इधर है और फिर माइनस 8,491 और माइनस 8,496। ठीक है, बड़ी वैल्यू की तरफ से छोटी वैल्यू की तरफ मूवमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो तरतीब देखें जी, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें तरतीब देखते हैं जी, हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर हमें कौन सी नज़र आ रही है, ये पॉजिटिव है, ये तो सबसे बड़ी होगी ना, इसको छोड़ दें। नेगेटिव वैल्यू में चेक करें। तो यहाँ पर देखें
ये -137 है, -138 है, ये -1836 है, 86 है। तो जब माइनस लगती है तो सबसे बड़ी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी आई, 1886। और इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी आई हमारे पास, सॉरी ये सबसे छोटी वैल्यू, और इससे बड़ी हमारे पास कौन सी, -138, और इससे बड़ी हमारे पास है -137, और सबसे बड़ी ये तो पॉजिटिव है तो ये सबसे बड़ी होगी। चाहे इधर 0 भी होता ना, इन सबसे बड़ा होता, 1 भी होता सबसे बड़ा होता, 1308। ठीक हो गया, ये तरतीब है। अब हमने क्या करनी है जी, ये लेस दैन से ग्रेटर दैन की तरफ मूवमेंट है। अब हम ग्रेटर दैन से लेस दैन की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो वो हमारे पास सबसे जो बड़ी वैल्यू यहाँ पर है 1308, और इससे छोटी है -137, और इससे छोटी है -138, और इससे छोटी है 1886। ठीक हो गया, ये सबसे छोटी है। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं जी असेंडिंग आर्डर। और डिसेंडिंग आर्डर में। ठीक हो गया, तो असेंडिंग आर्डर में होता है सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो छोटी वैल्यू सबसे ये है 1886, और -138, और -137, और 1308। और यहाँ पर डिसेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे ये तरतीब दी गई 1308, -137, -138, और -1886 सबसे छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका मुकम्मल हुआ। अब इसका थर्ड पार्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं। थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट में वही काम, सबसे पहले हमने इसको तरतीब देनी है सिंबल के थ्रू, और फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो इसमें जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, बेसिकली ये सेकंड पार्ट है, वो तरतीब आगे पीछे हो गई थी। तो सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं। सबसे छोटा नंबर माइनस वाला होता है, ये माइनस वाला ये है, तो बाकी सारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर सिर्फ छोटा यही माइनस वाला रहेगा। और इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 503, 530, 556। तो इससे बड़ा है जी 503, और इससे बड़ा है 530, और इससे बड़ा है 556। फिर सबसे बड़ी वैल्यू वो हमारे पास 556, उससे छोटी 530, उससे छोटी 503, और उससे छोटी -563। अब चलते हैं जी असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में लिखें जी, असेंडिंग आर्डर में क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर ये तरतीब दी गई, फिर 503, 530, और 556। नेक्स्ट है डिसेंडिंग आर्डर। उसमें क्या है जी, सबसे पहले बड़ी वैल्यू ये 556, और उससे छोटी 530, और उससे 503, और यहाँ पर लास्ट में 53 -536। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, 3 सॉल्व हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है जी, देखना है सबसे पहले हमारे पास जो है बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी और छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक हो गया, तो जो पार्ट 4 है इसमें हम सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे। तो छोटी वैल्यू यहाँ पर देखें, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साइन माइनस का आ गया बड़ी वैल्यू के साथ, तो वो सबसे छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये है जी 87,650, 78,432, ये भी 78,000 है। तो ये वैसे तो बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस के अलावा देखें तो बड़ी है, लेकिन सर माइनस है तो ये सबसे छोटी होगी। तो यहाँ सबसे छोटी क्या है जी, 87,650। और उसके बाद उससे जो है बड़ी वैल्यू यहाँ पर आती है -78,432, और उससे बड़ी वैल्यू -78,402, और उससे सबसे बड़ी वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू वो 78,401 है। अब ये हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूवमेंट की। अब हम चलते हैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ, वो 78,401, इसका उल्ट कर लें। इससे बड़ी इससे छोटी वैल्यू -78,402, और -78,432,
और लास्ट पे जो छोटी वैल्यू 87,650 है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं असेंडिंग आर्डर। ठीक हो गया। और साथ हम लिख लेते हैं डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में हमारे पास कौन सी है जी? असेंडिंग आर्डर में हम लिखते हैं छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूवमेंट होती है हमारी। तो छोटी वैल्यू सबसे ऊपर वाला जो हमारे पास है -87,650, 78,432 और 78,402 और 78,401, ये असेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू फिर से छोटी, फिर से छोटी, इस तरतीब में। तो ये नीचे वाली जो लाइन, ये सिचुएशन हमें डिसेंडिंग आर्डर की है। 401 -78,402 -78,452 और -87,650। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। सेम जैसे हमने पहले किया वैसे। तो चलते हैं, इसमें पॉइंट्स हैं, बाकी बातें वही हैं, लेकिन इसमें पॉइंट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो देखें जी 28,356, 28,343 और 28,357 और 28,5232। 28 सब का जो है ना वो सेम है, तो पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है वो उनमें चेंजिंग है। तो अब इस तरतीब से हमें लिखना है कि पॉइंट्स के बाद जो है वो ध्यान रखना है इसमें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं, क्या आएगी? तो 28,356, 343, 357, 532। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी आ रही है? 28,532 है और ये 357 है। ये सबसे बड़ी वैल्यू है 28,532। और इससे छोटी वैल्यू कौन सी है जी? 28,357 और सॉरी, ये इस तरह से लगाना था। ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, और इससे छोटी कौन सी वैल्यू आएगी? 28,356 और इससे छोटी कौन सी वैल्यू आ रही थी लास्ट में? 28,343। ठीक हो गया। अब ये बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी वैल्यू, ये हमने तरतीब दी। अब हम सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं, वो हमारे पास है 28,343 और इससे बड़ी है जी 28,356, इससे बड़ी है 28,357 और इससे बड़ी है 28,532। ठीक हो गया। अब हम लिखते हैं जी इनको असेंडिंग आर्डर में। और फिर इसको हम लिखेंगे डिसेंडिंग आर्डर में। तो असेंडिंग आर्डर में देखें, असेंडिंग आर्डर होता है सबसे छोटी वैल्यू, फिर से बड़ी, फिर से बड़ी, फिर से बड़ी। तो ये नीचे वाली जो लाइन है ये ऐसे ही तरतीब दी है। 28,343 और 28,356 और 28,357 और 28,532। फिर डिसेंडिंग आर्डर, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूवमेंट। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर है 532 और फिर 28,357, फिर 28,356 और 28,343। ये सबसे छोटी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी सेकंड पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, तरतीब देनी है। तो यहाँ पर 120.08, 130, 120, 120। तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर हम इसमें सबसे उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी वैल्यू देखें 130 है, तो और कहीं 130 नहीं है, तो 130.08 बड़ी वैल्यू है। इससे छोटी वैल्यू 120.08, 80 और 01। तो इससे छोटी वैल्यू है जी 120.80 और इससे छोटी वैल्यू 120.8 और सबसे छोटी है 120.8।
0.1। ठीक हो गया। ये बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ हमने गए, अब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे। 120.01 लेस है किससे, 120.08 लेस है 120.80 लेस है 130.08। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी असेंडिंग आर्डर, और फिर हम चलते हैं डिसेंडिंग आर्डर की तरफ। ठीक हो गया। तो असेंडिंग आर्डर में क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो यहाँ ये तरतीब हमें मिल गई, 120.01, 120.08, 120.80, 80 और 130.8। नेक्स्ट डिसेंडिंग आर्डर, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है जी, 130.8, 120.80 और 120.08 और 120.01। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सेम ऐसे ही, सबसे पहले बड़ी वैल्यू 131, 131 और 103 और 113। तो 131 दो दफ़ा आ रहा है, इसमें देखें कौन सा इसमें बड़ी वैल्यू है, ये 01, 08 है। तो 01 हमारे पास, इसमें 08 बड़ी वैल्यू है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ी वैल्यू 131.08 और लेस उससे है 131.01 और उससे लेस है 103.78 है, 113 है। तो उससे लेस 131 के बाद आता है 113 और इसके बाद हमारे पास आता है 103.78। ठीक हो गया। ये बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ गए। अब हम छोटी वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी, इससे बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू 131.01 और यहाँ पर 131.08। असेंडिंग आर्डर। ठीक हो गया। असेंडिंग आर्डर में क्या होता है, और डिसेंडिंग आर्डर। ठीक हो गया। असेंडिंग आर्डर जो होता है उसमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूवमेंट होती है। तो छोटी वैल्यू यहाँ पर है, ये तरतीब छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ है। 103.78, 113.8, 08, ये 08, 131.01 और 131.08। फिर हम डिसेंडिंग आर्डर की तरफ चलते हैं। डिसेंडिंग में होता है सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। 131, ये जो इसके उल्ट चलते हैं, पहले बड़ी वैल्यू और फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे, और फिर लास्ट पे 10378। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट में भी हमारे पास वैल्यू दी गई हैं। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 236, 236, 236, ये सारे 236 हैं। 089, 219, 217, 27, 219 सबसे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 236.219 सबसे बड़ी वैल्यू, और उससे छोटी है 236.217 और उससे छोटी है 236.207 और उससे छोटी है 236.089। फिर हम सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं 236.089। इससे बड़ी वैल्यू 236.207। इससे बड़ी वैल्यू 236.217 और इससे बड़ी वैल्यू 236.219। नेक्स्ट चलते हैं जी असेंडिंग आर्डर। ठीक हो गया। फिर हम चलेंगे डिसेंडिंग आर्डर की तरफ। ठीक हो गया। असेंडिंग आर्डर कौन सा होता है जी, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करना।
तो ये छोटी वैल्यू है यहाँ पर 236.089 और यहाँ पर 236.207 236.217 236.219। ठीक हो गया। डिसेंडिंग आर्डर तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करना। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है 236.219 और फिर 236.217 और फिर 236.207 और फिर 236.089। तो ये इधर फाइनल इसका आंसर आ जाता है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। मैंने हर क्वेश्चन किया, बड़ी डिटेल के साथ किया, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ बताई है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।